ऐसा नेता इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है। मोदी और योगी राम और कृष्ण, राम कृष्ण के अवतार हैं, राम कृष्ण के अवतार हैं। हम महिलाओं को न बाप घर दिया न ससुर घर दिए। घर दिया तो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के नाम से। हम ना बाप घर दिया ना ससुर घर दिया मोदी जी ने। वो महिलाओं को अपना सब दिन सब कहते रहा। महिला का कोई घर नहीं है। माँ कहती थी ससुराल जाओगी तब समझना, ससुराल कहता था इसको तो मैके में मन लगता है। लेकिन मेरे मोदी जी बोले नहीं, हमारी हर बहने का अपना घर होगा जिसमें अपने परिवार को रखेगी, अपने राशन से परिवार को खिलाएगी, अपने आयुष्मान से अपने परिवार को इलाज कराएगी। इतना ताकत किसने दिया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश जी ने, और इनका अनुशंसा हमारे संजीव चौरसिया जी ने हमेशा बिहार से करते रहा, जिसका परिणाम आज विकास का गंगा बह रहा है। मैम आपने इतनी सारी बातें गिनवाई, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जो नीतीश जी ने दिया वो तो ठीक है, लेकिन अब हम दुगना तिगना दे रहे हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को 10,000 रुपए मिला, ठीक है, जीविका दीदी में। अब तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि हम 30,000 देंगे, वहाँ को हटा दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये होने के बावजूद हम आपके बच्चों को हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद वो तीसरा बात ये कह रहे हैं कि हम माई बहन योजना लाएंगे। आपको लगता है संभव है? जो संभव ही नहीं है वो स्वीकार कर रहे हैं। जनता भी जानती है, जनता भी पढ़ी लिखी जनता है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जो थी हमारे जनता को मूर्ख बना के रखी और वोटर की राजनीति की। अब हमारे मोदी जी जब से आए हैं, शिक्षा का अलग जगह है और सभी जानता जानती है कि कौन करने वाला है, नहीं कर। वो कहते हैं कि हम आएंगे तो करेंगे। मेरी सरकार कर रही है। हम निश्चित छोड़ के अनिश्चित में कभी नहीं जा सकते हैं। जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाए, जो अपनी बहू को नहीं बसाए, जो अपना काम नहीं किए, वो हमारे लिए और आपके लिए करेंगे। आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, क्या बात सच्चाई है जो उन्होंने कहा? क्या आप उनके बात पर विश्वास करते हैं क्या? जब आप नहीं करते हैं चौथा स्थान, तो हम कैसे कर लेंगे? हम तो उनके युग में हम 90 की दशक देखे, दुपट्टा खींचते देखे, आंख मारते देखे। क्या बात कर रहे हैं? महिलाओं को पर्स उठाते। क्या हुआ करता? आपने तो देखा होगा क्या हुआ करता। हमारी 90 में शादी जब हुई थी तो आए दिन मेरी सास बाहर से आके कहती थी आज उसका बच्चे को उठा लिया, आज उसका पति ऑफिस से लौट के नहीं आया। हम भी डर गए थे, चूंकि हम एक गांव से आए थे और राजधानी में मेरी शादी हुई थी। हमको भी शहर में निकलने से डर लगता था। आज तो हम दिन दुगुना रात चौगुना विकास किए और आप देख सकते हैं कि इतनी सारी महिलाएं हमारी जो यहाँ आई है, क्या मोदी जी का देन नहीं है? आप अब सेफ फील करती हैं? बिल्कुल सेफ, सुरक्षित, एजुकेटेड और हर जगह भागीदारी हमको मिलती है। मंच पर मिलता है, घर में मिलता है। घर में अब हमारी राय ली जाती है, पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने हमको पूछा, हमको घर दिया, पेंशन दिया, हमको विकास से जोड़ा, हमको पढ़ाया। हम बेटी पैदा करने की ताकत रखते हैं। लक्षण में बेटी को पेट में मार दिया जाता था, आज हम शान से बेटी पैदा करते हैं। कहाँ गया लक्षण? तो आपको लालू यादव पे और तेजस्वी पे साफ भरोसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी? कभी नहीं। राहुल गांधी जिनकी शादी नहीं हो गई, जिनकी अपना परिवार का कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है, अब वो क्या कर सकते हैं? अब वो क्या कर सकते हैं? आपके नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहा जा रहा है, विपक्षी कह रहे वोट चोर। झूठ बोला जा रहा है, गलत किया जा रहा है। वो गिराने के लिए जनखोर है, पूरा जलाने के लिए। वाला तो बोलता ही चोर है, जो नहीं करता वो बोलता है कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। फेंकना नहीं चाहिए, कर दिखाना है। नरेंद्र मोदी कर दिखाया है, नरेंद्र मोदी कर दिखाया है। क्या कर दिए हैं बिहार? आज अभी देख रहे हैं ना भैया कि अभी 10,000 जो हम लोग जीविका दीदी को दिए हैं, आज आप लोग आत्मनिर्भर बन गए हैं। और कभी सोचा था आज उसका जेंस कितना समझ कर नहीं, नरेंद्र मोदी तुम लोग को जीविका में जोड़ी, तुमको पैसा मिला, अपना पूंजी लेके अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, सेंटर खोल रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है। सब तो कह रहे हैं झूठ का दिए हैं, वापस ले लेंगे बाद में छीन लेंगे। नहीं जी, नहीं लिखा। हम खुद जीविका दीदी है, हम खुद 500 महिला को पैसा दिलाए हैं। आप जीविका दीदी हैं? जीविका दीदी है और 500 महिला को हमने खुद 10,000 रुपया सब दीदी के अकाउंट में आया है। कैसे झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने का कोई ताकत नहीं है। कोई झूठ आज बोल रहा है 30,000 देगा, वो कोई लिख दे सकता है। नरेंद्र मोदी कर दिखाया, वो क्या कर दिखाया भैया? कुछ नहीं। ये बारी मोदी को भगा देंगे, बिहार से हार जाएंगे। कहने दीजिए, वो दिख रहा है आपको भैया? कौन भागेगा, कौन रहेगा, वो दिख जाएगा। पर्दाफाश होगा, बाप का घड़ा फटेगा, बहुत जल्द फिर फटेगा। किसका है ये बाप का घड़ा? ये जो अभी तेजस्वी कह रहे हैं, लालू जी कह रहे हो, क्या है? पापे ना है क्या? दूधा फेंक करे, फेंक। तेजस्वी पे भरोसा नहीं करें? आपके बच्चे को नौकरी भरोसा क्या? सरकारी नौकरी? कोई भरोसा नहीं। सरकारी नौकरी जिंदाबाद दिया, नीतीश दिया है, नरेंद्र मोदी जी दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी दिए, नीतीश कुमार जी दिए हैं। उन पे हमको भरोसा है, क्योंकि वो बाप माँ जन्म दिया
दिया है, लेकिन कर्मदाता मेरे मोदी जी हैं। कर्मदाता मोदी जी हैं। आप लोग के पटना में आए भी थे कुछ दिन पहले मोदी जी रोड शो। कल आए, कल मिले हैं, कल मिले, कुछ दिन नहीं कल मिले हैं नरेंद्र मोदी। कैसा लगा मिलकर? अरे बहुत भगवान है, भगवान। 2 बजे से लेकर के हम लोग 6 बजे तक इंतजार किए, खड़ा रहे एक पैर पर नरेंद्र मोदी से मिले। एक में भगवान से हम लोग मिले कल। भगवान है, भगवान मिले हम लोग के लिए, भगवान। ये रुकिए ना 15 साल में के को मोदी लालू जी नौकरी दिए, के को दिए 15 साल में, बताइए। हिसाबे नहीं देते? हाँ ना, बताइए कि के को दिए हैं। लेकिन वो करे 17 महीना में 5 लाख नौकरी वो दिए। अरे एक को ना दिया है, एक को नहीं, वो तो खुद लालू चोर हैं। लालू चोर है, चोर है तो को चाहिए, घोटाला चुरा लिया, घोटाला किया, घोटाला किया है। देखिए बिहार में जो आज क्या चोट्टा को कभी नहीं आने देंगे, कभी नहीं। कौन है चोट्टा? लालू यादव चोट्टा, उसका बेटा चोट्टा, सब चोट्टा पूरा। सब कह रहे हैं हमसे बढ़िया नेता नहीं कोई। आगे आइए ना, आप आगे आइए ना, आगे आइए। चोरवा को यहाँ नहीं आने, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। वो चोरवा को यहाँ नहीं आने देंगे। अब हम जागरूक हो गए हैं, लेडीज लोग, अब सारा लेडीज लोग जागरूक हो गई है। अब वो चोट्टा यहाँ नहीं आएगा, उसको चोट्टा को यहाँ नहीं आने देंगे। तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारा सरकार आएगा, हर घर में सरकारी नौकरी होगा, 200 यूनिट बिजली होगा। वो कुछ नहीं देगा, उसको पर विश्वास नहीं है। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। वो चोट्टा है, झूठ बोलता है, वो कुछ नहीं देगा। वो झूठ ऐसा ही आदमी को फुसलाएगा, बहलाएगा जीतने के लिए। अब भरोसा किस पे है? आप मोदी जी पर, मोदी जी पे। मोदी जी पर। अब उनको तो सब वोट चोर कर रहे हैं। नहीं, जो चोट्टा रहता है वो खुद ही दूसरे को चोट्टा कहता है। हाँ, वो खुद चोट्टा है। आपके प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दिया गया दरभंगा में, क्या कहेंगे? हम उसके बदला में जवाब देंगे, इनको वोट दे के जिताएंगे। हम लोग इसका जवाब देंगे उसको, यही जवाब होगा उसका। करारा जवाब होगा। जब वो जीतेंगे तो इसका करारा जवाब उसको मिलेगा, मुंह पर तमाचा मिलेगा, तमाचा हो गए। हाँ, तमाचा मिलेगा। हम लोग तमाचा देंगे, हम लोग। वो गाली मोदी जी को माँ को गाली नहीं दिया, वो हम सबको गाली दिया, वो हम सबको गाली दिया, इसलिए उसको बख्शेंगे नहीं। अरे भैया, सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी भाई। हम सब जिम्मेवार नागरिक हैं, हमको भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए। और कहते हैं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, विश्वास करो तुम मोदी पर। वो नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है। मोदी जी मेरे आज के राम जी हैं। अच्छा। राम जी हैं, राम जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बोला ऐसा नेता युग युग में बस एक बार ही आता है। अब विपक्षी कह रहे हैं कि मोदी चोर है। मोदी वो कैसे कहेगा चोर? तो बोलबन करेगा चोर है। मोदी चोर कैसे है? अब मान लीजिए मोदी जी हार गए, फिर मोदी हार भी नहीं आधी आबादी उनके साथ है, आधी आबादी हम उनके साथ है। मोदी हार नहीं सकता। उनके माँ बहन उनके साथ है, उनके माँ बहन उनके साथ है, उनकी माँ बहन उनके साथ। हाँ, उनके माँ बहन उनके साथ है। वो कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे। योगी जी का नाम का क्या कहेंगे आप? किसको? योगी बाबा। वो तो एकदम जिंदाबाद है। सारी महिलाएं की जागरूक हो चुकी है। अब उनके झांसा में कोई आने वाली नहीं है। मोदी और योगी राम और कृष्ण, राम कृष्ण के अवतार हैं, राम कृष्ण के अवतार हैं योगी और मोगी। यहाँ की सारी महिलाएं जाग चुकी है, बिहार की सारी महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, बिहार के बच्चे शिक्षित हो चुके हैं। हर बिहारी में टैलेंट है और हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। अच्छा, सरकार में उनका कहना है कि योगी जी तो उत्तर प्रदेश के हैं, अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बिहार में आके क्या करें? वो बहुत अच्छे से अपना बिहार, अपना प्रदेश संभाल रहे हैं। उनका भक्त है, वहाँ के जनता को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। तो लोग पूरा पृथ्वी संभाल रहे हैं ना। तो मोदी जी एक है, पूरा हम लोग के संभाल रहे हैं, पूरा बिहार ऑल इंडिया। योगी जी संभाल दिए हैं और यहाँ संभालने आए हैं। अच्छा जी, बाबा आएंगे तो विजय विजयी होगा, हो गया है, विजयी हो गया है। अब होने वाला नहीं, हो गया। कहते हैं कि चोर है, तो वो अपनी बहू से दहेज लिए, मायके से उनका अपना बेटा के शादी किए, बेटा को शादी किए, अब बेटा के शादी करके दहेज लिया, बहू को छोड़ दिए। उससे बड़का चोर कौन है? उससे बड़का कौन चोर है? लालू कह रहे हैं
हैं कि जो हुआ सो हुआ, नया मौका मिलेगा? कोई मौका नहीं मिलेगा। जब अपना बहू को कहे नहीं मौका दिया, अपना बहू को कहे नहीं मौका दिया। ठीक है, एक सेकंड। अपनी बच्चियों के लिए आप सबसे सुरक्षित मुख्यमंत्री किसको समझती है? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। और ये सब तो कहते हैं कि नीतीश कुमार अब सठिया गए, अब उनका उम्र नहीं रहा। नहीं, ये सब गलत बात है, कुछ नहीं है। नीतीश कुमार लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए बहुत कुछ किए हैं और कर भी रहे हैं, और हम जानते हैं कि उनके संरक्षण में हम लोग सब सुरक्षित हैं। हम लोग का आवाज बने जो है ना, शिक्षा पे बड़ा सवाल उठाता है। आप लोगों के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, आप हमको बताइए कैसा है शिक्षा व्यवस्था? सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जो शिक्षा हमें नहीं मिल पाई वो शिक्षा हमारे बच्चे लोग को मिल रहा है। आज 15 साल पहले बता रहे हैं, 15 साल पहले हम मसौढ़ी में थे, हरबसपुर में मेरा गांव था, वहां से हम स्कूल नहीं जा पाते थे, रोड नहीं था, लाइट नहीं था, कुछ नहीं था, तो हम नहीं जा पाते थे। एक मिनट बताने दीजिए, वो हम नहीं जाते थे, हम घर से निकलते ही नहीं थे, हम नहीं पढ़ पाए। आज हमारा बच्चा खुल के पढ़ रहा है, बहुत अच्छा से पढ़ रहा है हमारा बच्चा। जहाँ पर कुछ गलत है वहाँ सही वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, बिजली उजली, आप लोग तो महिलाएं हैं, बिजली उजली कितना देर रहता है? बिजली पूरा रहता है, 24 घंटा बिजली। 24 घंटा? हाँ, बिजली। और राशन वासन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है, 5 साल से एकदम फ्री राशन मिल रहा है। पानी वानी का समस्या? सब चीज सही है, किसी चीज का कमी नहीं है। देखिए आज का महंगाई सही है, लेकिन कल का सस्ती सही नहीं था। आज देखिए आईफोन लेके चल रहे हैं, दुनिया घूम रहा है, 4G 5G सब लेके आदमी घूम रहा है। तो आज का महंगाई ठीक है, कल का सस्ती सही नहीं था। आज का महंगाई सही है, लेकिन कल की सस्ती उतनी उचित नहीं थी। ये महिलाओं की बात है। बाकी आपके इससे की राय क्या है इस बिहार चुनाव को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।